हेलो स्टूडेंट, हम लोगों ने डेफिनेट इंटीग्रल्स, इसके पहले ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय पार्ट्स, बहुत सारे जेडब्ल्यू मेंस और एडवांस के क्वेश्चन बनाए हैं, है ना। अभी सबसे ज्यादा अगर कोई चीज आती है तो प्रॉपर्टी आती है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन 100% आता ही है, 100% इसके ऊपर एक क्वेश्चन आना ही है। तो आप ये प्रॉपर्टी का प्रिपरेशन करें कैसा। सबसे पहले तो जितनी प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी को आप ओरली याद करके रख लो एंड परफेक्ट करके रख लो। इसके पहले वाले क्लास में मैंने एक दो प्रॉपर्टी बताया था कि देखो ये फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी जस्ट मालूम करने के लिए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, अगर कोई इंटीग्रेशन x वेरिएबल में है और लिमिट a टू b है, तो अगर लिमिट सेम है और यहां वेरिएबल अगर चेंज है, आप इसके पहले वाले क्लास में देखोगे तो ये वाली प्रॉपर्टी को प्रूव करके भी दिखाया था। अब ये समझ लीजिए कि x वेरिएबल में रहे, t में रहे या कोई और थीटा में रहे, लिमिट चेंज नहीं है तो वेरिएबल कुछ भी रहे, वेरिएबल कुछ भी रहे, आपका आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी प्रॉपर्टी बताया था आपको a टू b f of x dx, a टू b f of x dx को आप अगर लिमिट को अपर को लोअर और लोअर को अपर कर दी, मतलब इनको इंटरचेंज किए, इफ द लिमिट इज इंटरचेंज b टू a f of x dx, लिमिट अगर इंटरचेंज किए तो उसके मतलब फाइनल आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ आंसर नेगेटिव आएगा। क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। ये दो प्रॉपर्टी हमने पहले देख चुके हैं, इसका प्रूफ भी देख चुके। थर्ड प्रॉपर्टी देखेंगे a टू b f of x dx, a टू b f of x dx। इस प्रॉपर्टी को स्प्लिट कर सकते हैं, इसके ऊपर एग्जांपल आते हैं, ध्यान रहे। a टू b को मैं a टू c f of x dx, है ना, ये जो नंबर है, ये जो a से ये जो नंबर है इनके बीच रहना चाहिए, a और b के बीच का होना चाहिए c, है ना, प्लस c टू b f of x dx। इन जनरल इसको बहुत अलग अलग तरीके से भी स्प्लिट कर सकते हैं। देखो कैसा, a टू c1 f of x dx, c1 टू c2 f of x dx, c2 to c3 f of x dx। इन दिस वे से जा सकती हो। इन लास्ट प्लस लास्ट में जो रहेगा, मतलब यहां जो रहेगा, अब वहां पे मान के चलो cn-1 ले लेते हैं, c एक कम ले लेते हैं, ओके, टू b। इस तरीके से आप स्प्लिट कर सकते हो। बट c1 c2 c3 c4 जितने भी रहेंगे वो ये से मतलब a और b के बीच के रहेंगे, a और b के बीच के रहेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। मतलब इससे सब छोटे आए, इससे c1 c2 सब बड़े आएंगे और b से छोटे आएंगे, समझ के चल। इस प्रकार का अगर ये कर्व है, इधर जब इसके डायग्राम बना देता हूं, अगर मान लो ये कर्व a टू b, तो ये जो c1 c2 जो रहेंगे ना, यहाँ c1 c2 c3 ऐसा ऐसा है, तो आप लिख सकते हैं ये वाले पार्ट का एरिया निकालने का a टू c1, c1 टू c2, c2 टू c3। इस तरीके से हम ऐसे ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स का मतलब एरिया निकाल सकते हैं। ओके, तो इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड एग्जांपल हमको देखना है। ये तो मैंने पहले बता दिया था, इसके ऊपर दोनों के ऊपर एग्जांपल। आज हम देखने वाले थर्ड प्रॉपर्टी और इसके ऊपर के एग्जांपल। ओके बेटा, तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी? a टू b f of x dx। इसको स्प्लिट कर दिया मैंने दो पार्ट में। अब ये दो पार्ट ही देखो, बाद में फिर बाकी के पार्ट जो रहेंगे वो ज्यादा आएंगे तो उसमें बताऊंगा मैं। सर देखो a टू b, a टू b, a टू c कर दिया मैंने, यानी ये वाला पार्ट a टू c, कर्व वो रहेगी, बस उसका लिमिट चेंज कर दे a टू c और c टू b, तो दोनों का एडिशन a टू b f of x dx के बराबर ही आएगा। ओके, ऐसे प्रॉब्लम आपको मॉडुलस वाले फंक्शंस में, ऐसे प्रॉब्लम आप लोग डिफरेंस इंटीजर वाले फंक्शन में, ऐसे प्रॉब्लम आपको फैक्टराइजेशन वाले प्रॉब्लम में अलग अलग तरीके से आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अभी कुछ एग्जांपल देखते हैं जो आप मतलब अधिक मैक्सिमम क्वेश्चंस के ऊपर पूछे जाते हैं, वही अपन एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। हालांकि ये जितनी प्रॉपर्टी है इसके ऊपर एक क्वेश्चन आना तय है, 100% तय है।
कि एक क्वेश्चन बिल्कुल रहेगा ई। आपको सिर्फ ये प्रॉपर्टी अच्छे से याद करना है। अगर आपका इंटीग्रेशन अच्छा है तो प्रॉपर्टी आपको और हेल्प करेगी उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं अपन। AIEEE 2012 मतलब JEE मेंस बोलना चाहिए इसको, AIEEE 2012 का, है ना। AIEEE JEE मेंस भी बोलोगे तो चलेगा। क्या पूछा है क्वेश्चन देख लो। ये बोल रहा है द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल 0 to 0.9 इंटरवल दिया हुआ है x। देखो ब्रैकेट का मीनिंग आपको समझ में आ जाएगा ये कौन से टाइप का फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला फंक्शन है कि नहीं। वेयर इस प्रकार का नोटेशन है, दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस। अब देखो 0 to 0.9 एक ही इंटरवल आएगा इसमें, क्योंकि ये इंटीजर रहता है। जैसा नंबर लाइन अगर मैंने बनाया ये 0 और ये 1, यहां कहीं 0.9 रहेगा। 0 to 0.9 अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर में है तो आपको इंटीजर लेना है यहाँ पे, वो भी छोटा वाला, लेस वाला, छोटा मतलब 0 to 0.9 में छोटा कौन है, ये तो इंटीजर है नहीं, है ना। अगर ये 0 to 1 भी होता तो मेरे को यहाँ पे 0 लेना पड़ता। तो 0 to 0.9 ये वाले फंक्शंस में आपको क्या करना पड़ेगा, 0 to 0.9 सबसे पहले इस पे अप्लाई करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर। अगर देखो ये x की वैल्यू 0.9 है, 0 to 0.9 में अगर है तो आपको x की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी, क्योंकि वहां पे इंटीजर कौन सा है, 0 है, 0 2.0 dx 2.0x, ठीक है ना। अब वो उसको सॉल्व कर लेते थोड़ा, तो ये आ जाएगा 0 to 0.9, फिर से 2 into 0 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा dx, क्या बचेगा, dx। फिर से देखो 0 to 0.9 में ग्रेटेस्ट इंटीजर का अगर डेफिनेशन लगाए तो फिर इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी, क्या आएगी, 0 आएगी। 0 to 0.9 0 dx, और 0 dx ऑलवेज कितना होगा, 0 होगा। इसके 4 आंसर दिए थे, 0.9, 4 ऑप्शन दिए थे 0.9, सेकेंड ऑप्शन दिया था 0 1.8 0 1.8 और डी ऑप्शन दिया था नेगेटिव 0.9। तो 0.9 0 1.8 0.9, तो हमने इसको बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर के डेफिनेशन से सॉल्व किए तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 0 आया। क्या आया, JEE 2012 बोलो या AIEEE 2012 में पूछा गया क्वेश्चन था। ये जो फंक्शन दिया है कौन से टाइप का, ये वाला ब्रैकेट कौन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस का डेफिनेशन लगाना। इसके पहले हमने फंक्शंस वाले में भी देखे थे, अलग से भी ग्रेटेस्ट इंटीजर के बहुत सारे प्रॉब्लम देखे थे, लिमिट, कंटिन्यूटी, अलग अलग जगह अलग अलग चैप्टर्स में आते हैं ये वाले प्रॉब्लम, ठीक है। ओके बेटा, तो लिख लो, नोट कर लो इस प्रॉब्लम को, सिंपल है। और भी ग्रेटेस्ट इंटीजर से और मॉडुलस से रिलेटेड प्रॉब्लम अपन देखते हैं, है ना। तो प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन आना तय है, आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का कि यहाँ प्रॉपर्टी से प्रॉब्लम बहुत डिफिकल्ट है। सबसे इजी क्वेश्चन होते हैं प्रॉपर्टी के, और 100% आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना। तो चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप मतलब मैसेज मतलब पुट अप कर दो व्हाट्सएप के अंदर में कि कौन से स्टेप में प्रॉब्लम गया है, ठीक है। मैं देख लेता हूँ फिर। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 to पाई
0 to पाई mod of cos x dx, mod of cos x dx। ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ना आपको, ये मॉडुलस फंक्शंस का क्वेश्चन है। मॉड एक्स, मॉडुलस के अंदर की, इसको अगर मॉडुलस को ओपन करते पॉजिटिव आएगा, है ना, पर cos x की वैल्यू दो है यहाँ, एक तो प्लस और एक माइनस। अगर देखो इसमें दो पार्ट गिरेंगे। अभी इसका ग्राफ आपके इसके पहले भी आपने पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्री में, cos x का ग्राफ क्या होता है, cos 0 कितना होता है x एक्सिस, ये y एक्सिस, ओके। ये तुम्हारा 1 की रेंज 1 to -1 याद आ रहा होगा, पर मैं उतना बड़ा ग्राफ न बनाते हुए जितना 0 to पाई का बना रहा हूँ। तो 0 to पाई क्या आ जाएगा, यहाँ 0 π/2 और ये पाई, ओके, इतना ही बनाता हूँ। cos 0 कितना होता है 1, तो यहाँ आ जाएगा cos π/2, इस प्रकार से है, ठीक है ना। तो ये वाला पार्ट जो रहेगा 0 to π/2 में पॉजिटिव रहता है और यहाँ नेगेटिव रहता है। ऐसा जाता है ना, ऐसा घूम के आएगा वो। इस तरीके से चलता है स्नेक टाइप, ठीक है ना। तो आपको कहां से कहां तक होना, 0 to पाई तक ही होना। तो 0 to पाई में पॉजिटिव आ रहा है 0 to π/2 में, और नेगेटिव आ रहा है π/2 पाई में। तो ये अगर मैंने प्रॉपर्टी का अगर यहाँ यूज किया तो इसके 4 आंसर भी लिख देता हूँ। सबसे पहले मैं क्या क्या दिया हुआ है, 1 2 0 4, 1 2 0 और 4, 1 2 0 4, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन को देखते हैं, 0 to पाई mod of cos x dx इक्वल टू 0 to π/2, एक इंटरवल हो गया। 0 to π/2 में प्लस आ रहा है कि माइनस आ रहा है, ये प्लस आ रहा है, तो पॉजिटिव रहेगा cos x, है ना। मॉडुलस हटाना पड़ेगा ना, मॉडुलस का इंटीग्रेशन तो बनेगा नहीं, इसलिए आपको इस तरीके से इस प्रॉपर्टी का यूज करके और मॉडुलस का डेफिनेशन का यूज करके ये हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ओके। ये आएगा नेगेटिव 0 to नहीं आएगा। अभी कहां से कहां तक है देखो, ये 0 to π/2 पॉजिटिव हो गया, π/2 टू बेसिकल आपने पढ़े होंगे पहले, π/2 to पाई, π/2 to पाई। अपनी प्रॉपर्टी भी आगे देखो, a to c, c to a, ये दोनों सेम आना चाहिए। तो आपके ये वाला जो कर्व है π/2 to पाई में क्या रहेगा आपका फंक्शन, cos x क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। cos x क्या रहेगा, नेगेटिव। अब तो सिंपल हो गया, cos का इंटीग्रेशन आपको पता है। फटाफट सॉल्व करके भेजो क्या आंसर आता है, जल्दी भेजो। कुछ नहीं करना है, cos का इंटीग्रेशन, cos किसकी डेरिवेटिव है, sin का डेरिवेटिव cos होता है, इसलिए cos का इंटीग्रेशन sin होगा। सिंपल सा काम है, sin x 0 to π/2 sin x π/2 to 0, ओके। cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin x। अब बेटा पुट करने का, अब पुट करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, sin π/2 माइनस sin 0, और ये आ जाएगा sin 0 सॉरी π/2 टू पाई, sin पाई माइनस sin π/2, ओके। sin π/2 कितना होता है 1, तो 1 माइनस 0 sin 0 0 माइनस 1 माइनस 0, ओके। तो यह जाएगा 1, ये अंदर जाएगा, ये तो 0 है, 1 प्लस 1 कितना आया 2। डायग्राम से आपको क्लियर हो गया होगा ये जो फंक्शन कौन से टाइप का है, y इक्वल टू cos x का ग्राफ है ना। अब आपको 0 to पाई में मॉडुलस लगा है, मतलब आपको ये जो वैल्यू है एक प्लस आएगी एक माइनस आएगी, तो पॉजिटिव किस पर रहेगी, 0 to π/2 में ये पॉजिटिव फंक्शन रहेगा और यहाँ नेगेटिव रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से प्रॉपर्टी का भी यूज हुआ और मॉडुलस का ग्राफ भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक दो और मॉडुलस के ग्राफ दिखते हैं, आप इसको मतलब लिख लो पहले। मॉड ऑफ cos x 0 to π/2, cos x पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि ये देखो ये वाला कर्व ऊपर x एक्सिस के ऊपर रहेगा तो पॉजिटिव और x एक्सिस के नीचे रहेगा तो नेगेटिव। तो ये हो गया पॉजिटिव और हो गया नेगेटिव, माइनस π/2 सॉरी π/2 टू पाई, है ना। कोई अगर मैसेज होगा तो आप मैसेज डाल के रखो कि कौन सा वाला प्रॉब्लम नहीं समझा, उसको रिपीट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 0 to 2 मॉडुलस x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 dx इक्वल टू 4 आंसर है इसके। फर्स्ट आंसर है 4 6 3 2 4 6 3 2 4 6 3 2 है ना। कोई दिक्कत जा रही है क्या? आप देख लो जैसे 4 6 3 2 में मॉडुलस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 ये काय में लगा हुआ है? कौन सा फंक्शन है ये? मॉडुलस। और ये क्या है? 0 to 2, लिमिट क्या है? 0 to 2, ठीक है ना। अब देखो कि आपको अगर ये जो फंक्शन दिख रहा है ये माइनस आएगा और प्लस आएगा। अगर देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इसका अगर मैं ग्राफ बनाता हूं तो ग्राफ बनाने के लिए मेरे को सबसे पहले इसके फैक्टर लेना पड़ेगा। ये क्वाड्रेटिक है तो x प्लस 3 x माइनस 3 x प्लस 3 x माइनस 3, ठीक है ना। तो इसका अगर मैंने ग्राफ बनाया तो आपने इनइक्वालिटी में ग्राफ कैसे बनाते हो तो देखे होंगे लेस देन ग्रेटर देन के लिए। तो दो यहाँ पे पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है तो प्लस कब रहेगा माइनस कब रहेगा, पर लिमिटेशन है 0 to 2। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? ये तुम्हारी समझ लो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की लाइन, इसकी तो जरूरत नहीं इसकी। हाँ वो पॉइंट इस x प्लस 3 की वैल्यू 0 लो और x माइनस 1 आएगा। x माइनस 1 इक्वल टू ये जो लीनियर फैक्टर दिख रहे हैं ना इसकी इक्वल टू 0 लो, इसको इक्वल टू 0 लोगे तो 1 आएगा और इसको इक्वल टू 0 लोगे तो माइनस 3 आएगा। अब आपका तो लिमिट 0 to 2 है, 0 करीबन यहाँ होगा, थोड़ा दूर ले लेते हैं, यहाँ 0 ले लेते हैं और 2 कहीं कहीं इधर होगा, है ना। आपको यहाँ से यहाँ तक चाहिए, पर आपका जो ये जो क्वाड्रेटिक जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँ तो ये 1 है तो ये इस तरीके से जाएगा तो पॉजिटिव होगा क्योंकि इधर पॉजिटिव रहेगा। अब ये माइनस 3 तक आएगा, यहाँ ऐसा इधर जा रहा है तो ये इनका पावर भी 1 है मतलब ऑड है तो ये नेगेटिव आएगा। क्लियर? पर अपने को कहां से कहां तक होना? ये 0 से ये वाला पार्ट है, ये जो इतना पार्ट होना और ये वाला पार्ट है, और अपना ग्राफ कहां तक होना? यहाँ तक। तो ये पॉजिटिव आ रहा है और ये वाला पार्ट क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है ना, पॉजिटिव नेगेटिव। तो इधर देखो तो ये पॉजिटिव आ रहा है, दो कंडीशन आएगी ना इसकी। तो ये वाला इसमें आपका जो 0 to 1 जो रहेगा वो रहेगा नेगेटिव और 1 to 2 में रहेगा पॉजिटिव, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखो इसको अगर बनाते 0 to 1, इसको मतलब प्रॉपर्टी से स्प्लिट कर रहा हूं, तोड़ रहा हूं, तो ये नेगेटिव है तो नेगेटिव सामने रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। क्लियर? और दूसरा क्या आएगा? पॉजिटिव, तो उसका लिमिट क्या रहेगा? 1 से लेके 2 तक। पॉजिटिव तो इंफिनिटी तक है, पॉजिटिव इंफिनिटी तक है, पर अपना लिमिट 2 तक है ना, इसलिए 1 to 2 लेना पड़ेगा। 1 to 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 dx, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 dx। क्लियर हुआ ये? अब देखो अब इसको तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं, चलो सॉल्व करके बताओ क्या आता है बताने का आंसर, ठीक है। जल्दी जल्दी सॉल्व करो, कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ आपका इंटीग्रेशन सिंपल इंटीग्रेशन लेना है और लिमिट पुट करना है। तो यहां से शुरू करते हैं, इसका इंटीग्रेशन शुरू करते हैं, नेगेटिव बाहर एक्स क्यूब बाई 3 टू एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स का इंटीग्रेशन 3 1 का इंटीग्रेशन एक्स 0 to 1 आया। फिर वैसा भी उसको ले लो एक्स क्यूब बाई 3 एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन और 2 एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 3x 0 1 to 2। एकदम सिंपल वे में आप लेने का, ज्यादा डिफिकल्ट वे में जाने का नहीं, है ना। तो ये क्या होगा? पहले अपर लिमिट पुट करते तो क्या आएगा? ये 1/3 2 कैंसल प्लस 1 और ये इसकी वैल्यू 1 है तो माइनस 3, ये तो 0 हो जाएगा, बाकी ब्रैकेट क्लोज प्लस
यहाँ दो दो पार्ट है ना, पहले अपर लिमिट 2 का क्यूब 8, 8/3, 2 कैंसल, 2 कैंसल होगा ना, तो ये 4 और 3 × 2 6 माइनस, फिर 1 पुट करो तो ये आ जाएगा 1/3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 3 × 1, फिर कुछ करना नहीं है यहाँ पे, पहले अपर लिमिट पुट करो x के जगह, फिर लोअर लिमिट पुट करो, है ना। तो ये आना चाहिए आपका 1/3 माइनस 2 प्लस 8/3, 8/3 दिख रहा है, माइनस 2, और ये वाला ब्रैकेट में आ रहा है 1/3 माइनस 2। तो चलो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आना चाहिए आपका 1/3 मतलब 1 माइनस 6, 1 माइनस 6 यानी -5/3, बाहर माइनस इसलिए +5/3, ठीक है, क्लियर हो गया। वो भी वैसे ही होगा, 5/3 जाएगा, ये भी, वो भी माइनस आएगा तो +5/3, ये दोनों पास पास में ले लिया। अब इसको सॉल्व करो, ये वाला प्लस 8 माइनस 6 तो ये आएगा 2/3, है ना, 5/3 5/3 10/3, 10 देखो 3 3 3 5 + 5 10 प्लस 12/3 यानी कितना होगा 4 आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा ये 4 आ रहा है क्या स्क्रीन पे? अगर कोई डिफिकल्टी हो, कुछ प्रॉब्लम हो तो बता दो। यहाँ कुछ नहीं, इधर समझना नहीं है, नीचे में सिर्फ समझना है यहाँ पीछे। इतना आपके समझ में आ रहा है मतलब सब समझ में आ गया, क्लियर हो गया। चलो, मॉडुलस की दो वैल्यू है, प्लस और माइनस, तो ग्राफ देख के और वैल्यू देख के, इंटरवल देख के आपको बताना है कि कहां से कहां तक लोगे तो नेगेटिव आएगा और कहां से कहां तक लेंगे तो पॉजिटिव आएगा। 0 to 1, 1 to 2 ये तो प्रॉपर्टी है, 0 to 1, 1 to 2 ये क्या है, प्रॉपर्टी है। छोटे छोटे एग्जांपल क्लियर कर देता हूं ताकि आपको बाद में समस्या न जाए जब भी मॉडुलस के क्वेश्चन आएंगे इंटीग्रेशन के अंदर में, है ना। ठीक है बेटा, चलो लिखो फास्ट, जितना जल्दी हो सकता है उतना लिखो। कुछ मैसेज रखे हो क्या? हाँ बेटा, कौन से स्टेप में प्रॉब्लम है? नीचे में 4, अच्छा वो तो एडिशन है बेटा, सबका बेस सेम है ना, सबका बेस सेम है, 3 3 3 3 तो 5 + 5 10, 10 + 2 12, 12/3 यानी 4, वो तो एडिशन है, कुछ नहीं। आपको सिर्फ समझना है ऊपर वाला ग्राफ और वो बाजू वाला प्रॉपर्टी, ठीक है। ये दो ही चीज समझो, बाकी चीज समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो इसको लिख लो फटाफट। अगर कोई भी प्रॉब्लम आया तो सबसे पहले आप उस टाइप का ग्राफ बना लो, वेवी कर्व टाइप, किधर पॉजिटिव किधर नेगेटिव आएगा उसके हिसाब से बनाने का फिर, ठीक है। कौन सा आंसर है? ABCD 6 आंसर नहीं आएगा। 6 आंसर आने के लिए ऊपर में 18 आना पड़ेगा ना। 18 कैसे होगा? 18 तो आ ही नहीं सकता, है ना, क्योंकि 5 + 5 कितना होता है? 10 होगा ना, और वो 2 है तो 2 यानी कितना हो गया तुम्हारा? 12/3 यानी 4। आंसर सही है। एक एक प्रॉपर्टी के ऊपर ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल लूंगा तो आपको ये प्रॉपर्टी सब क्लियर हो जाएगी और बाद में कोई समस्या नहीं जाएगी, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरवल है 0 to 3। ये फिर से ग्रेटेस्ट इंटीजर का प्रॉब्लम ले लेते हैं एक। dx = 4 आंसर दिए हुए है, 2 4
3 और डी है 1। ये तो आप लोगों से ऐसे इजीली ओरली सॉल्व हो जाएगा। क्या 4 3, हाँ इधर देखो 0 2 3 में इंटीजर कितने आते हैं? 0 1 2 और 3, है ना। अगर हमने ये जो इंटीजर है इस इंटीजर पे से ही सब कुछ समझेंगे। ये हो गया 0, फिर हो गया 1, फिर हो गया 2, फिर हो गया 3। मतलब आपके पास इसके फैक्टर लगाने के लिए कितनी चीजें लगेगी? 0 to 1 एक इंटरवल आएगा, फिर दूसरे इंटीग्रेशन 1 to 2 का लेना, एक 2 से लेके 3 का लेना, है ना। तो 0 to 3 ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है। तो देखो पहला पार्ट 0 to 1 आएगा। 0 to 1 में अगर x की वैल्यू कुछ भी रहे तो पहले तो मैं इसके लिए पार्ट मतलब प्रॉपर्टी लगाता हूं। फिर 1 से लेके 2 तक आएगी, फिर 2 से लेके 3 तक आएगी। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बोलता है? 0 to 1 में कहीं भी x की वैल्यू रहे, 0 to 1 में x की वैल्यू कुछ भी रहे, आपका आंसर 0 ही आएगा। मतलब ये 0 to 1 में कुछ भी इंटरवल रहे ये 0 ही होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर का डेफिनेशन बोलता है कि 0 to 1 में जो भी नंबर्स रहेंगे, है ना, जो भी रैशनल इरेशनल इंटीजर रियल जो भी रहेंगे सभी नंबर इंटीजर में कन्वर्ट हो जाते हैं 0 में। वैसा यहाँ पे छोटा नंबर 1 है तो 1 में आ जाएगा। 1 to 2 1 dx, 2 से लेके 3 तक है तो एक आ जाएगा 2 dx। ये तो 0 है तो ये तो कुछ इसका इंटीग्रेशन होगा ही नहीं। तो अब तो इजीली 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x, 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा? 2x। तो पुट करके लिमिट बताओ कितना आंसर आता है जल्दी जल्दी। देखो इसका आंसर है यहाँ पे 3। 3 आंसर ला के दिखा दो। कितना आंसर है? 3। ये तो 0 है ना, ये 0। यहाँ 1 का इंटीग्रेशन x 1 to 2 और इसका इंटीग्रेशन 2x 2 से लेके 3 तक। अब ये तो 0 हो गया, 2 - 1 एक लिमिट हो गया, इसको पुट करो तो 6 - 4 दूसरा लिमिट हो गया, 1 + 2 1 + 2 कितना होगा? 3। यह आपका आंसर आ गया 3। छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी की प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूं मैं आपको। ऐसे तो हजारों एग्जांपल ले सकते हैं हम, तो जानबूझ के ग्रेटेस्ट इंटीजर के इसलिए बता रहा हूं कि यहाँ कंफ्यूजन रहता है, मॉडुलस में कंफ्यूजन रहता है, ठीक है ना। तो लिख लो फास्ट। तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं। जीरो टू 2 x² dx कौनता मतलब दिया हुआ है x² dx। तो इसमें 4 आंसर भी लिख देता हूं पहले। इज इक्वल टू 2 2 - √2 2 + √2 और सी है इनमें से कोई नहीं। ओके, अब बड़ा सिंपल सा काम है। 0 से लेके तो 2 तक पर x², इसके पहले वाले प्रॉब्लम में x था, ये ध्यान देना है। x और x² में क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। जब x की वैल्यू वो 0 से लेके 2 ले रहे थे तो उसमें कोई स्क्वायर वगैरह नहीं था, इसलिए इंटीजर दूसरे आने के चांस नहीं थे। हाँ इधर देखो, जीरो से लेके 2, हाँ ठीक है, 0 से लेके 2 वाला देखते हैं। और मैंने आंसर इसके दूसरे के लिखा दिया 0 से लेके 1.5। इधर देखो ये 0 हो गया और 1.5 कहीं यहाँ होगा, 1.5 के बीच में यहाँ 1 कहीं आएगा, है ना। 0 to 1 तो एक है ही, फिर 1 to यहाँ जो नंबर दिख रहे √2 की वैल्यू कितनी हो जाती है?
1.41, तो 1.41 यहाँ कहीं ना कहीं होगा, 1.41 यहाँ कहीं ना कहीं होगा, जिसको आप √2 बोलते हो। ओके, क्योंकि ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर करोगे तो 2 मतलब इंटीजर ही होगा। तो इसके जो आप पार्ट लोगे उस समय पूरे ध्यान देना, वो गलती होने के चांसेस रहते। 1.5 x स्क्वायर dx इक्वल टू 0 to 1, 0 to 1, फिर 1 to √2 लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, ये स्क्वायर के कारण। ठीक है, फिर आएगा तुम्हारा √2 तो लेके 1.5 dx, √2 की जो वैल्यू होती है ना वो 1.41 के आसपास होती है, 1.5 है, मतलब बड़ा ही है। अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। 0 to 1 स्क्वायर भी करते तो लोवेस्ट इंटीजर क्या है, 0 है, तो ये हो जाएगा 0, 0 to 1 0 dx। ओके, फिर क्या आएगा 1 to √2, 1 to √2 दिख रहा है ना, तो इसका स्क्वायर 1 to 2 में सबसे लोएस्ट डिजिट क्या है, 1 इंटीजर है ना, और इसमें आ जाएगा बेटा √2 to 1.5, ये दिख रहा है ना, यहाँ पे आपका स्क्वायर हो जाएगा 2dx, 2dx। 0 to 1, 1 to √2, √2 to 1.5। अब इसको आसानी से आप सॉल्व कर लो, तो ये तो 0 है, ये 0 हो गया, यहाँ x 1 to √2 और ये आएगा 2x √2 to 1.5। क्लियर, तो चलो पुट करते हैं √2 - 1 प्लस, यहाँ पहले पुट करो तो 3 आएगा, 3 - 2 √2, 3 - √2, तो 3 - 1 कितना होगा, 2, और 2 √2 में से √2 गया तो √2। समझने लायक सिर्फ यहाँ पे है, इसके बाद ये, बाकी ये तो आपको हर प्रॉब्लम में सेम जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये कैलकुलेशन को ज्यादा समझने की कोशिश नहीं कर, सिर्फ इतना समझ लो बस, ये प्रॉपर्टी कैसे लगा रहे और √2 आने की वजह क्या है, ये तीन बातें आपके समझ में आ गई तो फिर ये एग्जाम्पल इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, लिख लो इसको फास्ट, और कुछ मैसेज। हाँ बेटा, √2 बीच में कैसे आया, 1 to 1.5 में √2 की वैल्यू 1.41 होती ना, और उसका स्क्वायर करते तो वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाता है 2, इसलिए वो बीच में आया। चलो एक प्रॉब्लम 0 to 2 वाला लेते हैं, यानी उसमें √3 भी कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 0 to मतलब 2 ले लेते हैं, जो अभी इसके पहले वाले इसमें बताया था, आंसर दिख डाला था इसलिए अपन उस क्वेश्चन को लिए नहीं, इसके आंसर अलग आएंगे। 0 to 2 है, फर्स्ट ऑप्शन है इसका पाई -√2, बी ऑप्शन है पाई -√3 -√2, सी ऑप्शन है √3 और डी ऑप्शन है √2। ये भी वैसे ही आएगा, 0 to 2 मतलब 1.7 यानी √3, यहाँ √3 को भी इन्वॉल्व कर देना। हाँ, तो इधर देखो 0 to 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है यहाँ पे x², तो बोला 0 to 1, 0 to 1 में से कोई रूट वगैरह है नहीं जिसकी वैल्यू 0 to 1 के बीच आती है, √2 जो है 1.41 होता है, x² dx, ये 1 to √2 लेना पड़ेगा, x² dx, क्योंकि इसकी वैल्यू 1.41 है और स्क्वायर करोगे तो 2 होता है ना, मतलब इंटीजर है वो। फिर √2 से √3,
एक्स स्क्वायर dx √2 से √3 और लास्ट आएगा √3 से 2, √3 से 2 क्योंकि ये 1.71 है एक्स स्क्वायर dx। तो चलो इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो ये सिंपल सा एग्जांपल देखो, 0 to 1 में अगर कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन है तो 0 आएगा, 0 to 1 0 dx। ये 1 का स्क्वायर 1 होगा तो ये 1 ही रहेगा, 1 to 2 में 1 dx, 1 to √2। फिर √2 यानी 2 से लेके 3 में क्या आएगा, 2 आएगा, 2 dx। और √3 से लेके यानी √3 का स्क्वायर होगा 3 से लेके 2 में क्या आएगा, √3। हाँ 3 से लेके 4 हो जाएगा स्क्वायर करोगे तो यह आ जाएगा 3 dx। अब क्या क्या बच गया, 1 to √2 में 1 dx, √2 3 2 dx और √3 से लेके 2 में 3 dx। इतनी बातें तो क्लियर हो गई। इसको सॉल्व करके बताओ कि कौन सा आंसर आएगा। यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है क्या, देख लेता हूँ। हाँ बी आंसर आएगा, बी। सॉल्व करके भेजो मेरे को, बी आंसर आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करके 9673393881 पे सेंड करो कि आपका आंसर वो बी आता है कि नहीं आता। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं और एक ले लेते हैं एंड फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। और भी आएंगे बीच बीच में, पर अभी तो हम प्रॉपर्टी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चले जाएंगे। प्रॉपर्टी नंबर 4 पे चले जाएंगे। प्रॉपर्टी नंबर, हर प्रॉपर्टी पे एग्जांपल आने वाले हैं आपको। अगर प्रॉपर्टी अगर परफेक्ट है, ये तो बेसिक चीज है ना। ये जो है ये फंक्शन चैप्टर में पढ़े हो तो ये फंक्शन चैप्टर का पार्ट है, बट यहाँ पे नया क्या है, तो सिर्फ इंटीग्रेशन, बाकी तो कुछ नहीं। बाकी ये जो डेफिनेशन है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस का डेफिनेशन से आ रहा है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है f of x equal to x minus greatest integer x for every real number of x, for every real number of x, for every real number of x where x is the integral part of x, integral part of x, then यहां पूछा है then -1 to 1 f of x dx is equal to -1 to 1 f of x dx is equal to 4 ऑप्शन है 1 2 0 और 1/। देखो बेटा यहाँ -1 to 1 f of x मतलब क्या है, x ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx। ओके, इसके अगर हमने पार्ट बनाए -1 to 1 क्या है, x ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो इसमें क्या बनाऊंगा मैं, इसके दो पार्ट -1 to 0, क्योंकि नंबर लाइन कैसी रहेगी, ये -1 0 और 1, और सभी यहाँ स्क्वायर नहीं, x का पावर नहीं है, तो आपको सिंपल ही लेना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा x dx। फिर आ जाएगा तुम्हारा -0 to 1, प्रॉपर्टी क्या बोल रही है, -1 to 0 फिर 0 to 1, तो ये आ जाएगी 0 to 1, ये हो जाएगा x ग्रेटेस्ट इंटीजर x होल dx। क्लियर हो गया। अब इसको सॉल्व करने का एकदम सिंपल तरीका है, तो क्या करोगे, -1 to 0 में अगर आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर रहता है ना, आपका हाँ, अगर एक ग्रेटेस्ट इंटीजर मान के चलो आपका -1 to 0 में रहता है, -1 to 0 में,
-1 to 0 रहेगा तब क्या करना है आपको, इधर देखो x, तो ये आएगा आपका -1 to 0, क्योंकि अगर इनके बीच कहीं भी रहा, कुछ भी रहा, -0.000 भी रहा तो भी आपको आंसर क्या लिखना है, माइनस। और इधर आएगा 0 to 1 में रहेगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कहाँ, यहाँ रहेगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब यहाँ कहीं भी रहे, आपका आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, अब ये x + 1 बच गया है, -1 to 1 x + 1 dx, और यहां बच गया 0 to 1 x dx बच गया, है ना। अब आप इंटीग्रेशन ले लो, ये आ जाएगा x² 2 + x -1 to 1 और ये x² 2 0 to 1 पुट करो और आंसर लो। क्या आ जाएगा, -1 to 1 नहीं आएगा ना, -1 to 0 है। चलो पुट करते हैं, यहाँ पुट करेंगे तो क्या है, पहले 0 पुट करो तो 0 हो गया, 0 माइनस का स्क्वायर करोगे तो 1/2 - 1, फिर उधर आ जाएगा 1/2 - 0, पहले अपर लिमिट पुट किए -0, पहले अपर लिमिट पुट किए फिर लोअर लिमिट पुट किए, है ना। तो ये कितना हो रहा है, 1, यहाँ -1/2 +1/2 बच गया और ये +1/2, 1/2 कितना आंसर आएगा आपका, फिर 1, ये 1/2 और ये यहाँ पे नेगेटिव बचेगा, -1 + 1/2 है ना, -1/2, माइनस बाहर है इसलिए हो गया प्लस, ये 1 आंसर है क्या वहां पे है। चलो देख लो कुछ कौन सी चीज आपने पूछे हो, देख लो मैं एक बार क्या मैसेज डाले हो। अरे ये जो मैसेज है ना आपका +1/2 कैसी हुआ, 1/2 - 1, ये जो दिख रहा है ना बेटा ये कैसी हुआ, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ तो सिंपल ही था ना, ये तो कैलकुलेशन ही है, ये माइनस हो गया, चलो ठीक है, -1/2 बच गया, +1/2, ये माइनस प्लस हुआ कि हाफ और हाफ कितना होगा, 1 होगा ना, बस इसमें क्या है। और क्या बोल रहे हो, बाकी सब ठीक है, चलो ठीक है, ओके बेटा, फिर हम नेक्स्ट क्लास में और भी बड़े क्वेश्चन देख के आएंगे, ओके। चलो इसमें आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो पढ़े हो ना उसको एक बार देख लेना, मॉडुलस को देख लेना, डिफरेंट टाइप्स के जो फंक्शंस होते हैं उसकी इवन आउट की स्टडी करना, कुछ भी इसके अंदर आ सकता है ना। ठीक है, हमको प्रॉपर्टी देखना था पर एग्जाम्पल हमने अधिकतर इसके देखे ग्रेटेस्ट इंटीजर के और मॉडुलस के देखे, ओके, जबकि दिस द पार्ट ऑफ फंक्शंस। ठीक है, इनइक्वालिटी में भी आपने देखे होंगे कैसे, मतलब जो इसके जो मतलब पॉजिटिव ग्राफ किधर आता है, नेगेटिव इंटरवल कैसे होता है, ये सारी चीजें आपको यहाँ समझना चाहिए। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट क्लास में और भी अच्छे प्रॉब्लम लेके आएंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम आपको आना चाहिए, तय लिखना ही है, अगर अच्छी प्रैक्टिस कर लोगे तो एक क्वेश्चन परफेक्ट हो जाएगा, और आगे की जो प्रॉपर्टी है इस प्रॉपर्टी से बहुत ज्यादा वेरिएंट थी। ओके, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, बाय।